जम्मू कश्मीर में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र रैना से हमारे सहयोगी आशीष कोहली ने बातचीत की है। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं रविंद्र रैना। भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के अंदर जो है काफी सीटों के ऊपर जो है लीड कर रही है और गुपकार गया जो डिक्लेरेशन की पार्टी है वो भी कुछ सीटों पे जो है लीड कर रही है कश्मीर के अंदर। हमारे साथ आज बात करने के लिए मौजूद है रविंद्र रैना जी, जिनसे हम आज लाइव बातचीत करेंगे। इलेक्शंस चल रहा है, आपको वो अपडेट्स भी देते रहेंगे। रविंद्र जी, क्या लगता है भाजपा की पाले में आज कितनी सीटें आएंगी? ऑलरेडी अभी जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो अभी लेटेस्ट रिपोर्ट्स हैं, 20 से 25 सीटों में जो है आप लीड कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में। भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत के साथ जम्मू कश्मीर में जिला परिषद का चुनाव लड़ा है। जम्मू कश्मीर में जिला परिषद के चुनाव पहली बार हो रहे हैं। 70 साल यहां कभी भी स्थानीय चुनावों को महत्व नहीं दिया गया, ना ही कभी यहां पंचायतों को 70 साल एम्पावर किया गया, ना ही यहां कभी बीडीसी के इलेक्शन हुए थे। जिला परिषद तो बड़े दूर की बात थी। लेकिन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने जब लाल किले की प्राचीर से घोषणा की कि जम्मू कश्मीर के अंदर हम पंचायती राज कानून को सशक्त करेंगे, प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से कहा कि हम जो पूरे देश के अंदर पंचायती राज कानून है वो जम्मू कश्मीर में लागू करेंगे। और फिर धारा 370 के समापन के बाद जब वो देश भर का अंदर जो लागू पंचायती राज एक्ट है वो जम्मू कश्मीर में लागू हुआ। ये उसी का परिणाम है कि आज पहली बार जम्मू कश्मीर में जिला परिषद के चुनाव हो रहे हैं। यहां सिर्फ 87 एमएलए के चुनाव कराए जाते थे। यहां की जो हुकूमतें थी वो कुछ परिवारों की गुलाम थी और वही कभी 5 साल एक परिवार, 5 साल दूसरा परिवार। आम लोगों को कोई अधिकार नहीं होते थे। इसीलिए जब प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की कि जम्मू कश्मीर में जिला परिषद के चुनाव होंगे, उसके बाद आपने पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर खुशी का माहौल देखा, जश्न, उत्साह का माहौल था और लोगों ने 80% मतदान किया है। मतदान केंद्रों पर जाकर भारी बर्फबारी, बारिश और ठंड के बावजूद लोगों ने बढ़ चढ़कर इन चुनावों में हिस्सा लिया। मैं जम्मू कश्मीर की जनता को बधाई देता हूं जिन्होंने अलगाववादियों, आतंकवादियों और पाकिस्तान की मानसिकता वाले षड्यंत्रकारी ताकतों की धमकियों को दरकिनार करते हुए लोकतंत्र को चुना, बैलेट को चुना है, बुलेट को रिजेक्ट किया है। और यह जम्मू कश्मीर के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ा है, एक नया सवेरा आज से जम्मू कश्मीर को देखने को मिलेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से हमने चुनाव लड़ा है और जो कार्य नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने 6 सालों में जम्मू कश्मीर में किए हैं, लोगों की भलाई के काम, चाहे वो जम्मू संभाग हो, कश्मीर घाटी हो, वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, महिलाएं हो, पुरुष हो, बच्चे हो, नौजवान हो, समाज के हर वर्ग का ध्यान नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने रखा है। आतंकवाद पर जबरदस्त प्रहार किया है, सीमा पर घुसपैठ करते ही आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा है, डेवलपमेंट के कार्य किए हैं। एम्स, आईआईटीज, आईआईएम, मेडिकल कॉलेजेस, हाईवेज, टनल्स, फ्लाईओवर्स, कितने काम जम्मू कश्मीर के अंदर हुए हैं। और कोरोना वायरस महामारी को किस तरीके से कंट्रोल किया नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने। किसानों के खातों में पैसे, गरीब लोगों को पेंशन योजनाएं, गांव-गांव में मकान बनाना, गांव-गांव में स्वच्छ भारत मिशन के तहत टॉयलेट बाथरूम का काम, और जो आयुष्मान भारत के तहत गोल्डन कार्ड्स बनाए जा रहे हैं। रेफ्यूजीज को 70 साल में पहली बार 5.5 लाख रुपए की पहली किस्त, ये सारे काम नरेंद्र मोदी साहब की सरकार ने मात्र 6 साल में किए हैं। और जम्मू कश्मीर में अमन भाईचारा मोदी जी ने लाया। और ये जो चुनाव जिला परिषद के हो रहे, ये भी मोदी जी की देन है। इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी जम्मू संभाग के जो 10 जिले हैं, यहां हमारी बंपर जीत होगी, बड़ी जीत होगी। कश्मीर घाटी में भी कमल का फूल खिलेगा। और साथ ही साथ कश्मीर में 30 से 40 भारतीय जनता पार्टी समर्थित जो बीजेपी सपोर्टेड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैं, उनकी संख्या 30 से 40 होने वाली है जो जीत के आएंगे। तो मैं कह सकता हूं भारतीय जनता पार्टी प्लस बीजेपी सपोर्टेड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स कश्मीर के, ये एक बड़ी संख्या में जीत के आएंगे। ये लोकतंत्र की जीत होगी
और जम्मू कश्मीर की जनता की बड़ी जीत होगी। गुपकार डिक्लेरेशन भी बना। पहले ये कुछ पार्टीज थी जो इलेक्शन को बायकॉट करते थे और इनका कहना था कि 370 जब तक वापस नहीं आएगा या स्टेट फ्लैग जब तक नहीं आएगा ये लोग पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, और आज इन लोगों ने भी पार्टिसिपेट किया। क्या 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 लगता है कि जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ क्या धोखा बार बार इसी तरह से होता रहेगा? जम्मू कश्मीर में जिला परिषद के जो चुनाव हुए उसमें एक तरफ भारतीय जनता पार्टी थी जिसका मिशन था सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हम जनता की, आवाम की भलाई चाहते हैं, हम जम्मू कश्मीर के अंदर डेवलपमेंट चाहते हैं, ईमानदारी से काम हो, अकाउंटेबिलिटी हो, करप्शन खत्म हो, लोगों के प्रति, आवाम के प्रति जो ब्यूरोक्रेसी है, जो लोग हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अकाउंटेबल बने, इस मिशन को लेकर हमने काम किया। वहीं भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 10 पार्टियों ने मिलकर कोलेशन किया था, गठबंधन किया था, और उसका नाम रखा था उन्होंने गुपकार गठबंधन, गुपकार अलायंस, जिसमें 10 पार्टियां थी और वो पार्टियां थी जिन्होंने बरसों तक जम्मू कश्मीर के अंदर राज किया है। अब्दुल्ला खानदान हो, मुफ्ती खानदान हो, पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो, कम्युनिस्ट पार्टीज हो, हाकिम यासीन की पार्टीज हो, इन लोगों ने मिलकर बीजेपी के खिलाफ चुनाव लड़ा। ये 10 पार्टियां, और इन्होंने गठबंधन क्यों बनाया इस पर विचार करना चाहिए। इन लोगों को मालूम था कि जम्मू कश्मीर की आवाम, जम्मू कश्मीर की जनता जानती है कि 70 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस, पीडीपी और ये जो बाकी दल हैं, इन्होंने हमेशा आवाम के साथ झूठे वादे किए, किसी का भला किया नहीं और लूट खसूट की।